ठीक है, क्या क्या चल रहा था हमारा लास्ट? विजुअल्स हो चुके हैं सारे, है ना? आज हमें अकाउंट बनाना है, राइट, और गेट मोर विजुअल पे काम करना है ना? ठीक है, ओके। क्लास नंबर पता है कौन सा है ये बीआई का? चलो एक बार चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, नए पे आ जाओ क्योंकि पुराना तो सारा हो गया अब। ठीक है, सारे विजुअल हमने एक ही पेज में बना लिए, एक पेज में नहीं, एक ही फाइल में, राइट। पावर बीआई का क्या एक्सटेंशन है फाइल का, बताइए, इंटरव्यू का क्वेश्चन है। इतने दिन से पावर बीआई की फाइल सेव कर रहे हो, पता होगा? नहीं पता है? ऐसे ही रिजेक्ट हो जाओगे। पीवी करके भी रिजेक्ट हो जाओगे, पीवीआई भी बोलोगे तो भी रिजेक्ट हो जाओगे, पीवीआईएक्स बोलना पड़ेगा, ठीक है? राइट, चलिए। तो यहां पर देखिए साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, पावर बीआई में, राइट। और ये जब हम साइन इन कर लेंगे तभी हम गेट मोर विजुअल पे काम कर सकते हैं, ठीक है। साइन इन करने के लिए हमें लगती है जरूरत कॉर्पोरेट अकाउंट की, और कॉर्पोरेट अकाउंट हम पे है नहीं, तो हम कॉर्पोरेट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो कॉर्पोरेट अकाउंट बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें एक ईमेल प्रोवाइडर की जरूरत है जो हमें कॉर्पोरेट अकाउंट दे सके, ठीक है। गूगल कॉर्पोरेट अकाउंट है नहीं, google.com हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी एक इंडियन कंपनी है, उसका नाम है जोहो। क्या नाम है? तो आपको लिखना है यहाँ पर जोहो मेल लॉगिन। गूगल पे आइए और यहाँ पर लिखिए जोहो मेल लॉगिन। जल्दी से फास्ट गूगल पे पहुंचो और लिखो जोहो मेल लॉगिन, ठीक है। जोहो मेल लॉगिन लिखा आप सभी ने, राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये अकाउंट क्रिएशन का टास्क साथ साथ करना है भाई, तभी हो पाएगा। बाद में ये वीडियो से नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। बाद में वीडियो में भी डिफॉल्ट ही आती है। जो अकाउंट लॉगिन लिखा, ठीक है। इस पे साइन इन पे क्लिक करेंगे, साइन इन इनटू योर जोहो मेल अकाउंट ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा, आ रहा है? साइन इन इनटू योर जोहो मेल अकाउंट, इसमें साइन इन का ऑप्शन आ रहा होगा। इस साइन इन पे क्लिक करो। जब इस साइन इन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा साइन इन यूजिंग गूगल, आ रहा है ऑप्शन। इस साइन इन यूजिंग गूगल पे क्लिक करो, करिए फास्ट फटाक। अपना गूगल अकाउंट आ रहा होगा, गूगल अकाउंट सिलेक्ट करो, गूगल अकाउंट सिलेक्ट करिए। गूगल अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ो। हैं? हाँ कंटिन्यू करो, आगे बढ़ते रहो, बताते रहो मुझे। क्या कहते हैं नक्षत्र, ऑनलाइन कनेक्ट हो जाओ मीटिंग से, क्योंकि ये स्टेप्स रिकॉर्ड करना है। मेरा तो अकाउंट बना हुआ है ना भाई, मुझे थोड़ी ना ज़रूरत है, लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे उसमें तो ज़रूरत है। तो ये इससे मीटिंग से कनेक्ट हो जाओ और आप अपना स्क्रीन शेयर करो, माइक और वॉल्यूम म्यूट कर लेना, ठीक है। हाँ आ रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये स्क्रीन शेयर करो। देखो यहाँ पर ऑप्शन आता है, ये रहा माइक के बगल में शेयर का ऑप्शन, एंटायर स्क्रीन आ रहा होगा, एंटायर स्क्रीन शेयर करो। हाँ, इसे सिलेक्ट करो और आगे बढ़ो। चलिए भाई, अब सभी बंदे ये जो स्टेप चल रहा है इस पे फोकस करना, ठीक है। ये नक्षत्र का स्क्रीन है, राइट। तो वहां पर आ जाओ वापस जहां पर थे आप, साइन इन पे। हाँ, साइन इन में यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों से मांगेगा डिटेल, ठीक है। क्या डिटेल मांग रहा है बताओ? नेट से कनेक्ट नहीं है क्या? है भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट भी साथ साथ परफॉर्म कर लेना। देखिए कुछ इस तरीके से डिटेल मांग रहा है, ये क्लियर है? यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम भरेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक है। और मोबाइल नंबर लिखने के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। अरे इतना भयंकर कौन सा नंबर है आप पे? मोबाइल पे ओटीपी आएगा, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे। आगे ओटीपी, ओटीपी भरिए भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बार बार मैं बता रहा हूँ, ये प्रोसेस बार बार रिपीट नहीं होगा क्योंकि अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस है, इशू आता है, लंबी प्रोसेस है, इसके लिए प्रॉपर एक क्लास लगती है, ठीक है। इसीलिए साथ साथ परफॉर्म करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो नहीं कर पा रहे हैं वो बता दें मुझे अभी।
ठीक है, और आगे आगे नहीं जाना है, ध्यान रखना, ठीक है, मैं स्टेप्स बताऊंगा तभी चलेंगे। चलिए गुड। तो अगला क्या स्टेप आया है? अगला देखिए ये स्टेप आया है यहाँ, इसे कट कर लो। हाँ, अगला देखिए इस स्टेप में कह रहा है कि भाई मुझे जोहो का मेल बनाना है। तो जोहो के मेल में पहला वाला ऑप्शन है डॉट कॉम और दूसरा ऑप्शन है डॉट इन, है ना? तो हम सिलेक्ट करेंगे डॉट इन, दूसरे ऑप्शन को। दूसरे पे क्लिक करो। दूसरे पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है अपना यूजर नेम। तो हम अपना यूजर नेम लिखेंगे और अंडरस्कोर ग्रासटेक लिखेंगे और @zohomail.in, अपने आप आ जाएगा। लिखिए यूजर नेम अपना, अपना नाम लिखो, अंडरस्कोर ग्रासटेक, नक्षत्र अंडरस्कोर ग्रासटेक @zohomail.in। लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप लिखा रहेगा। ठीक है, सही है। चलिए क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे आगे बढ़ेंगे। कभी कभार ये सक्सेस हो जाता है और कभी कभार एरर आ जाता है, तो दोनों सक्सेस ही है, वो एरर भी आए तो भी सक्सेस है और एरर ना आए तो भी सक्सेस है, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए मेल लॉगिन हो गया आपका, एक हो गया ना गाइस? यहाँ पर आपको वेलकम मेल आ रहा होगा और यहाँ ना नक्षत्र भाई इधर पहले इसे ऑफ करो, ये जो है स्क्रीन, हाँ यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आ रहा होगा, इसे स्किप करो। ठीक है, कर लिया, आप भी स्किप करो। हाँ, सब में आएगा। ठीक है, ये आपने क्या बनाया भाई, सेम स्टेप है तो सेम। हाँ, हाँ, ठीक। तो यहाँ पर ये वेलकम मेल आ गया। ठीक है, ये वेलकम मेल मतलब हमारा अकाउंट बन चुका है। ठीक है, एक नया टैब ओपन करेंगे, गूगल का नया टैब ओपन करेंगे। ठीक है, गूगल का नया टैब ओपन हो गया। यहाँ पर लिखेंगे पावर बीआई साइन इन, क्योंकि हमें पावर बीआई का अकाउंट पहले ऑनलाइन बनाना पड़ता है, तभी डेस्कटॉप में यूज कर पाएंगे। यहाँ लिखेंगे पावर बीआई साइन इन, पावर बीआई साइन इन लिखा। चलिए पावर बीआई साइन इन पे क्लिक करो, साइन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, सही है। यहां पर पूछ रहा है क्या, मेल, और कौन सा मेल यूज करेंगे, जो अभी बनाया है। तो अपना नाम अंडरस्कोर, वहां नहीं आएगा, वहां बताऊंगा कहाँ आएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ आ गया तो रुको, इधर ही बता दो। इस पे क्लिक करो जरा, नहीं वहां नहीं आएगा, इस पे क्लिक करो, मेल पे, वेलकम मेल पे क्लिक करो। और वेलकम मेल पे यहाँ देखो, इधर क्लिक करना है, वेलकम मेल पे क्लिक करो। और वेलकम मेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ ये नाम आ रहा है आपका, ये नक्षत्र, इस पे होवर करो, इस पे होवर करो, देखो दिखा रहा होगा, उस पे क्लिक करो एक बार। नहीं नहीं, अपने नाम पे क्लिक करो। यहाँ पे इस साइड में ऑप्शन आ रहा है, ये रहा कॉपी का, आ रहा है ना? ठीक है, ये कॉपी करो और वहां पर जाके पेस्ट करो। कर दिया? ठीक है, हम सबमिट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फिर रिपीट कर रहा हूँ, साथ साथ चलना, ठीक है? क्योंकि मुबारक होगा भाई, आप लोगों का प्रो अकाउंट बनने वाला है, कोई कोई मजाक की बात थोड़ी ना। आप लोग पावर बीआई को पूरा कंपनी लेवल पे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सॉल्व करो पजल, देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट करो। क्या कह रहा है ये थोड़ा सा टफ पजल देता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि उस स्क्वायर को सिलेक्ट करो जो दोनों दिखने में सेम है। देखो ध्यान से देखो, इसमें हर एक स्क्वायर में दो ऑब्जेक्ट होंगे और दोनों सेम दिखने चाहिए वो ऑब्जेक्ट। जैसे ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये हथौड़े वाला सेम है ना, हैमर वाला। इस ये हैमर है, एक्स है, जो भी है, इसे सिलेक्ट करेंगे। डन हो गया। बहुत बंदों का फेल हो जाता है, मेरा भी फेल हो गया था ये एक बार पजल है। मेल कॉपी करना ही नहीं, ऑप्शन आता है कॉपी का, उसमें अपने नाम के बगल में क्लिक करो ड्रॉप डाउन पे, देखो वहां ऊपर आता है कॉपी का ऑप्शन। हाँ, उधर देखो डबल स्क्वायर बॉक्स बना है। ये है वेलकम, ये वाला, ये वाला, ये नाम, ये
चलिए अगला देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है। अगला ऑप्शन आ रहा है, यू हैव सिलेक्टेड माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक फ्री अकाउंट। बिल्कुल सही, हम माइक्रोसॉफ्ट का फैब्रिक अकाउंट बनाने जा रहे हैं फ्री। ठीक है, सॉल्व करो भाई, पजल सॉल्व करो उधर। तो यहां पर हमें क्या करना है, नहीं, यही तो बहुत बड़ी गलती हो रही थी। ठीक है, आगे आगे नहीं जाना भाई, पहले बता रहा हूँ गलत हो जाता है इधर। यहाँ पे सिलेक्ट करना, आई गॉट इट फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन। इस पे सिलेक्ट करना है कि ये मुझे ऑर्गेनाइजेशन से मिला है। चलिए सिलेक्ट करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट किया। ओके, नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर बताइए क्या ऑप्शन आ रहा है आगे। नक्षत भाई यहाँ हाइड पे क्लिक करना इधर। देखिए यहाँ पर डिटेल मांग रहा है ना, अगर यहाँ तक पहुंच गए तो समझिए आपने अकाउंट बना लिया। क्योंकि ये नहीं आता है तो मतलब दिक्कत है कुछ, और यही आना जरूरी है। भरो अपना फर्स्ट नेम भरो, लास्ट नेम भरो, और कंट्री में जाकर के इंडिया सिलेक्ट करो, फोन नंबर भरो, जॉब टाइटल में डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट जो लिखना है लिखो। ठीक है, और यहाँ मैनुअली ढूंढना पड़ेगा इंडिया, यहाँ टैब बटन या सर्च बटन काम नहीं करेगा, इंडिया ढूंढो और सिलेक्ट करो उसे। ठीक है, इंडिया हो गया सिलेक्ट। बिजनेस फोन नंबर में कुछ भी नंबर डाल दो, डाल सकते हो, कॉल आएगा। कुछ भी डाल दो, मतलब जो मन कर रहा है डाल दो। जो मन कर रहा है मतलब 10 डिजिट का कोई नंबर होना चाहिए। अरे समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ, 10 डिजिट का कोई नंबर, 98989090 कुछ भी, उस पर ओटीपी नहीं जाता। ठीक है, क्लियर है। करेंट पासवर्ड और ये क्रिएट पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में गूगल जो हिंट दे रहा है वो यूज करना। ठीक है, या आपको नक्षत्र अपना बनाना है बना लेना, क्योंकि आपका हिंट में यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप अपना बना लो और याद रखना, क्योंकि ये वीडियो आगे जाएगा ना। आप अपना हिंट यूज करो, आप अपना बना लो जो याद रख पाओगे। नक्षत्र भाई समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ। वो नहीं लिखोगे, आपने ऑन कर दिया, देखो उसे ऑफ करो, वो पहले से ही ऑफ रहता है। ये हिंट यहाँ टाइप करो, वो जो लिखोगे नहीं दिखाएगा। ठीक है, पासवर्ड याद रखना। जसमीत जी सिलेक्ट कर लिया जो हिंट आ रहा था पासवर्ड। ठीक है, गुड, फिर भूलना मत। ठीक है, हाँ फिर मैं नहीं बताऊंगा क्या था पासवर्ड, है, क्योंकि बहुत बंदे भूल जाते हैं। और यहाँ पर इसका ना वेरिफिकेशन कोड आया, देखो कहाँ आया वेरिफिकेशन कोड, ये आया है आपके मेल पे, जोहो जो मेल आपने बनाया है वहाँ चेक करो, देखो जोहो मेल जो आपने बनाया वहाँ वेरिफिकेशन कोड आ गया होगा। आ गया ना, इसको करो कॉपी और वहां पे करो पेस्ट। पेस्ट हो गया। आई वुड लाइक टू शेयर माई इंफॉर्मेशन, सिलेक्ट मारो या जरूरत नहीं है, कोई नहीं, जो करना है करो, आगे बढ़ो इस पे। नेक्स्ट कर दो, हाँ नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट कर दिया, वेट करना अभी। इसमें पासवर्ड सेव पूछेगा, आप सेव कर लेना। ठीक है, हो गया भाई। जसमीत जी आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर आ रहा ऑप्शन गेट स्टार्टेड, हमारा बन गया अकाउंट। ठीक है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, अकाउंट हमारा बन चुका है। ठीक है भाई, जो पासवर्ड भूलने का डर रहता है सेव कर लेना, मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, क्लियर है। आगे क्या पूछ रहा है, एक्शन रिक्वायर्ड। हाँ बिल्कुल एक्शन रिक्वायर्ड है हमें। ठीक है, इसमें करेंगे नेक्स्ट, और अपना फोन ओपन करेंगे, और फोन में जाएंगे प्ले स्टोर में, और वहां पर डाउनलोड करेंगे एक एप्लीकेशन जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। ठीक है, यही उसका लोगो ऐसा ही दिख रहा होगा। जाइए अपने फोन में, अगर एप्पल यूज कर रहे हैं, मैक यूज कर रहे हैं,
एप्पल का लैप फोन यूज कर रहे हैं तो भी यही नाम होगा इसका, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, क्लियर है। इसको करो डाउनलोड, और यही वाला करना भाई, इसका लोगो देख लो, दो दो चार आते हैं हिंट, गलत वाला मत कर लेना डाउनलोड। सेम लोगो आ रहा है, हाँ इसी लोगो वाले ऐप को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और अभी कुछ कहीं क्लिक नहीं करना, पहले डाउनलोड होने दो उसे। मतलब अरे क्या बात कर रहे हो, कंपेटेबल नहीं है, ऐसा कैसे हो गया भाई? तो फर्स्ट टाइम ऐसा डाउट फंसा है। राइट, आपका दिस ऐप वोंट वर्क फॉर योर डिवाइस, आपको एक काम करना पड़ेगा फिर, आपको दूसरा यूज करना पड़ेगा, बट दूसरा भी कंपेटेबल होगा कि नहीं होगा, अमेजोन का आता है, चलो उस पर क्लिक करो आप, रिकॉर्डिंग फिर अलग हो जाएगी आपके हिसाब से। हाँ, राइट। तो जसमीत जी आप कनेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग लेके चलना है एक जेन्युइन स्टेप वाला, राइट। हाँ, और ये सब ऑफ कर लो ये, वरना ये रिकॉर्ड में जाएगा सारा व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन। कैसे ऑफ होता है, इधर से देखो, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे इधर, और यहाँ स्नूज का ऑप्शन आता है इधर, ठीक है, डीएनडी एक्टिवेट करो, वो मैसेज नहीं दिखाएगा। नहीं दिखा रहा है? ठीक है, बाद में ये ऑन कर लेना अपना। क्लियर है भाई? अरे क्लास कुछ पूछना है, आगे बढ़े। ऑनलाइन स्टूडेंट कौन कौन है भाई, जरा कनेक्टेड नाम बताओ तो जरा। यार इसको क्या हो गया, इतना जूम कैसे हो गया ये? हाँ, स्टॉप करो शेयरिंग, इसी के चक्कर में हो रहा था, ठीक है। जसमीत जी माइक ऑफ कर लेना और वॉल्यूम म्यूट कर लेना, नहीं माइक म्यूट कर लेना, वॉल्यूम ऑफ कर लेना। क्या? एक मिनट रुको यार, ये पता नहीं इसको क्या हो गया। आप ऐड कहाँ हुए हैं अभी तक? हम्म? देखो उधर क्या आ रहा है, नक्शा देखना क्या आ रहा है उधर। अरे रिकॉर्डिंग कंसेंट आता है, उसको ऑन अप्रूव करना होता है, उसे ऑफ कर दोगे तो कैसे चलेगा? क्या ऑफ कर रहे हो ये? कुछ नहीं ऑफ करना, ये हटाओ, पहले स्क्रीन शेयर करो। नहीं क्या? ठीक है, जाइए वो जो स्क्रीन था। हाँ, और यहाँ पर वॉल्यूम तो ऑफ करो अपने लैपटॉप का, ठीक है। यहाँ पर वो डाउनलोड हो गया ऐप, हाँ यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप करो भाई, आई डोंट वांट टू यूज वाले पे, आपने किस पे क्लिक कर दिया? देखो क्या बता रहा है आपने, बताओ। हम्म, क्या चीज, क्या एक्सेप्ट कर लूं? वो फोन का पूछ रहे हो मेरे से?
वो हो गया, ऐप इंस्टॉल हो गया, उसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहा है? हाँ एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। अरे इतना सब कुछ कहाँ से आ गया यार, क्या क्या आ रहा है ये सब, दिखाओ। अभी पूरा पढ़ के बता रहे थे मुझे, अरे बाबा। मैंने पहले वाला पढ़ लिया था, पहले वाला नेक्स्ट कर दो, ये इसको नेक्स्ट करो, यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन, ये स्कैन क्यूआर कोड का एक ऑप्शन आएगा इसमें, एक नीचे इधर 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 देखो। पहले यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करो, लैपटॉप में नेक्स्ट पे क्लिक करो, और वहाँ फोन में यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करो। स्कैन क्यूआर कोड आ रहा है, नेक्स्ट करो लैपटॉप में। फोन में अलाउ का ऑप्शन आएगा, कैमरा अलाउ करो, और ये क्यूआर कोड जो आ रहा है उसे स्कैन करो। ये अकाउंट ऐड हो जाएगा। ये क्या आ रहा है आपके में? क्या हो गया? हाँ ओके करो, ओके ठीक है, बन गया है आपका। लैपटॉप में नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नीचे जाओ, क्या ऑप्शन आ रहा है दिखाओ। हाँ नेक्स्ट पे क्लिक करो। नेक्स्ट हो गया। हाँ डालो, और क्या, वो 82 83 जो आ रहा है, नेक्स्ट करो। ये क्लियर है? हो गया, नेक्स्ट करो। ठीक है, अपना ये इसमें इसमें बैक हो जाओ, में इसके प्लस पे जाओ, आपका वर्क और स्कूल अकाउंट, स्कैन क्यूआर कोड, ये वाला स्कैन कर लो, इसका भी हो जाएगा काम। ठीक है, नेक्स्ट करो भाई अपना इधर। एटी नाइन पास करो इस पे। ठीक है, इससे कोई वो इशू नहीं है, सेंसिटिविटी और कोई डेटा प्राइवेसी कुछ नहीं जाए, नहीं नहीं, अरे मैं क्लियर कर रहा हूँ, मेरा फर्ज बनता है बताना। ठीक है, माइंड में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ना, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब ये बन गया, आप इसे हटा भी सकते हैं अगर हटाना चाहे तो, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। ठीक है, बस बनाना जरूरी था। अपना मेल पास करो यहाँ पर। हाँ नहीं नहीं, गूगल वाला, जोहो वाला तो हो गया ना, वो तो बन ही रहा है, ये दूसरा ऑल्टरनेट ईमेल पूछ रहा है। ठीक है, ऑल्टरनेट ईमेल कोई भी दे दो जो जीमेल वाला है। ठीक है, क्योंकि भाई ये कॉर्पोरेट अकाउंट बन रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे इतना ये क्या से क्या काम करा रहा है, क्योंकि ये किसके लिए बन रहा है? कॉर्पोरेट लेवल पे, और कॉर्पोरेट में डेटा सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए ये अप्रूवल ले रहा है सारी चीजों का। ठीक है, जसमीत जी ग्रास्टेक वाला यूज कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं है आप पे? अरे जो गूगल का कोई मेल ही नहीं है आपने आज तक यूज? कोई बात नहीं, चलो ये यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भूल जाओगे वैसे भी ये सब। ठीक है, जाओ मेल पे चेक करो, जो मेल मेंशन किया है उसमें कोड आया होगा, वो कोड पास करो। है एक्सेस है, एक मिनट रुको भाई। ये- हाँ इसलिए तो मैं कह रहा था, रुको, आगे आगे नहीं जाना है, रिकॉर्ड हो जाएगा ये सब। स्टॉप करो ये स्क्रीन शेयरिंग पहले। हाँ, अब चेक करो, राइट। ठीक है, कौन कौन है? हर्षित कनेक्टेड है, और नरेंद्र कनेक्टेड है, भाई दो ही बंदे कनेक्टेड है, बाकी सब कहाँ है? नरेंद्र भाई, हो रहा है ये अकाउंट बना पा रहे हो साथ साथ, बताइए यहाँ तक हुआ, बताओ सर हो गया, भाई। ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन हो गया सर। चलिए ठीक है, गुड। शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो, हो गया तो एक बार। ओटीपी हो गया? हाँ स्क्रीन शेयर करो। दिखाओ क्या स्टेप आ रहा है नेक्स्ट, ये आ रहा है ना?
दोनों अप्रूव हो गए हमारे, ऐप से भी हो गया और ईमेल से भी हो गया है। डन करो, ठीक है। और जैसे ही डन करेंगे तो देखो आपको इसने एक बढ़िया सा अकाउंट बना के दे दिया। अच्छा, यहाँ कह रहा है कि आपका अकाउंट का पासवर्ड अभी डालना है। पासवर्ड पास करो जो आपने बनाया था, दिखाएगा नहीं यहाँ पे, घबराओ मत, आप पासवर्ड लिखो। और रुको रुको रुको, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर इसमें सेव कर लो और यहाँ डू नॉट शो दिस अगेन को चेक कर लो, ठीक है। सेव कर लो और डू नॉट शो दिस अगेन को चेक कर लो और यस करो। हाँ, ये आपका बन गया पावर बीआई का प्रो अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट है ये, देखो बना कि नहीं बना। लॉगिन हुआ ना, ऑनलाइन भी पावर बीआई यूज कर सकते हैं हम। अब ये आप पे कंट्रोल आ चुका है और ये इन जनरली नहीं रहता है स्टूडेंट्स पे कंट्रोल, ठीक है। इसलिए ये पोर्शन ज्यादातर छूट ही जाता है हर जगह, ज्यादातर ज्यादातर इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, पोर्शन छूट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइड में एक आइकन आ रहा है हमारे पास, ठीक है, उस पे जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है गेट फ्री ट्रायल, आ रहा है ना, फ्री ट्रायल। फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक्टिवेट कर लेंगे फ्री ट्रायल को, रोटेट कर देंगे, ठीक है। अकाउंट फिक्स है और सीट सीट नहीं, चार्जेस नहीं, चार्ज किसी भी चीज का तब तक नहीं लगता जब तक कार्ड अटैच है। कर दिया था, अच्छा कोई बात नहीं। ये स्टेप्स मैंने इसीलिए करा दिया क्योंकि अब जो वीकेंड का गैप रहेगा उसमें पावर बीआई के बहुत सारे विजुअल्स हैं हम पे, 100 से ज्यादा, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अपने डेस्कटॉप पे आओ, हाँ, यहाँ पर डेस्कटॉप पे पावर बीआई डेस्कटॉप जो एप्लीकेशन है, विंडोज एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन मांगता है, ऊपर साइन इन पे क्लिक करोगे तो यहाँ ईमेल मांगता है, ईमेल पास करो अपना, जोहो वाला, हाँ। अब जब भी पावर बीआई की बात होगी तो जोहो वाला यूज होगा, ठीक है। नक्षत्र अंडरस्कोर ग्रास्टेक @जोहोमेल.in, ध्यान रखना डॉट इन है वो, डॉट कॉम नहीं है। बंदों से मिस्टेक हो जाता है, डॉट कॉम लिख देते हैं, सही है। कंटिन्यू करेंगे और जल्दबाजी में बंदे यहाँ पासवर्ड लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ भी ईमेल आईडी मांगेगा, अब जो अगला ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड हो रहा होता है और पासवर्ड लिख देते हैं, फिर पासवर्ड दिख जाता है। तो यहाँ पर वापिस से वही ईमेल पेस्ट करो या ईमेल लिखो जो जोहो वाला था, ठीक है। ये क्लियर है। नेक्स्ट करो एक बार, 1 मिनट वेट करना, नेक्स्ट करो, पासवर्ड डालो और ये अकाउंट बन जाएगा, वेट करना 1 मिनट।
आवाज आ रही है भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, आवाज आ रही है? हेलो। अच्छा, इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है ये? ऑटोमेटिकली साइन इन टू ऑल डेस्कटॉप एप्स एंड वेबसाइट ऑन दिस। हाँ, इसे यस कर दो, यस ऑल एप्स कर दो इसे। ठीक है, कर दिया? आपने क्या किया है? यस, ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड देन अकाउंट लॉगिन हो जाएगा आपका। डन कर दो, ये यू आर ऑल सेट आ गया है आपका। एंड उसके बाद यहाँ पर आप चेक करोगे, आपको अपना नाम दिखा देगा। देखो जहाँ साइन इन लिखा था ना, वहाँ नाम दिखा देगा। नाम आ रहा है? ये देखिए नक्षत्र गुप्ता आ रहा है ना इधर लिखा हुआ। ठीक है, ये देखिए भाई, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे नाम आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या बन चुका है हमारा? प्रो अकाउंट बन चुका है। कोई डाउट इसमें, कोई कंफ्यूजन? नो? ठीक, हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ना ना, कोई दिक्कत नहीं है, हटा लो। लॉगिन करना होगा तो फिर मुझे याद करना फिर, ठीक है, तब मैं बताऊंगा। अभी हटा लो, अभी ऐसे जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ हो चुका है लॉगिन। चलिए अब स्क्रीन शेयर ऑफ कर लो आप लोग अपना। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो जब हमारा प्रो अकाउंट बन जाता है तो मैं भी यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे को भी मेरा नाम दिखा रहा है, अंकित मिश्रा, राइट? आप सबको अपना नाम दिखा रहा होगा, सही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है क्या? गेट मोर विजुअल, तीसरा ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पर एलिप्सिस के पास, मेरा ट्रिपल डॉट के। और इस गेट मोर विजुअल में चार ऑप्शन है: गेट मोर, इंपोर्ट अ विजुअल, रिमूव और रिस्टोर डिफॉल्ट विजुअल। हम क्लिक करेंगे गेट मोर विजुअल पे। ठीक है, और गेट मोर विजुअल पे क्लिक करेंगे, अब ये हमें ले जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के पावर बीआई के विजुअल स्टोर्स पे, जो कि ये पहले ऑप्शन नहीं था। ठीक है, अब इनमें से आप बहुत सारे विजुअल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, आप जो यूज करना चाहो। देखो नीचे एक बार आओ, 100+ तो बस बोलने के लिए, देख रहे हैं यहाँ 1000+ विजुअल्स मिल जाएंगे आपको। देख रहे हैं, ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है और यहाँ से आप कोई भी विजुअल जो आपका मन कर रहा है आप मंगा सकते हैं। आया कि नहीं आया था? ठीक है, गुड। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको पॉपुलैरिटी पे नहीं जाना है, आपको यहाँ पर पावर बीआई सर्टिफाइड पे जाना है। किस पे जाना है? पावर बीआई सर्टिफाइड। पावर बीआई सर्टिफाइड का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सर्टिफाइड है। ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं स्क्रॉलर, SCROLLER। स्क्रॉलर लिखिए और ये विजुअल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्क्रॉलर मिल गया, इस स्क्रॉलर पे क्लिक करो और ध्यान रखना जैसे जैसे विजुअल मंगाएंगे वैसे वैसे पावर बीआई हैंग होगा। तो एक फाइल में 4-5 से ज्यादा मत मंगाना वरना पावर बीआई हैंग हो जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, ऐड और डाउनलोड सैंपल। ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ ये देखिए ऐड हो गया, इंपोर्ट सक्सेसफुली। सही है, और अगर मैं नया पावर बीआई ओपन करूंगा तो इंटरव्यू का क्वेश्चन, क्या ये मिलेगा मुझे वहां पर? क्योंकि ये मैंने ऐड कर लिया है, मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये खाली फाइल स्पेसिफिक होता है। मतलब नया पावर बीआई का फाइल ओपन करेंगे तो वो फ्रेश जैसा होता है बाय डिफॉल्ट वैसे ही रहेगा, इंपोर्ट करोगे तभी आएगा। तो साइन अप बार बार नहीं करना है आप, हाँ एक ही बार करना है, वो कभी कभार साइन आउट हो जाता है, अलग है। लेकिन आप ये जब मैं नया पावर बीआई ओपन करूंगा तो ये मुझे नहीं दिखेगा उसमें, मुझे दोबारा से गेट मोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए एक फाइल में 5 से ज्यादा मत मंगाना वरना पावर बीआई हैंग हो जाएगा, ये बता रहा हूँ, फिर कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। स्क्रॉलर पे क्लिक करिए। ठीक है, ये क्लिक कर लिया स्क्रॉलर पे, यस या नो? अच्छा, डेटा तो है नहीं हम पे क्योंकि ये तो नई फाइल में थे, हम डेटा तो मंगाए नहीं हमने। अब मैंने नया फाइल इसलिए ओपन करा है क्योंकि उसमें पहले से 47-48 पेज है, वैसे ही हैंग हो जाता वो। ठीक है, तो अब इसके
गेट डेटा पे, या गेट डेटा पे मत जाओ फिलहाल, अभी टाइम लगेगा। हेल्प पे जाओ, हेल्प पे जाओ, और हेल्प पे एग्जांपल्स पे जाओ, हेल्प के एग्जांपल्स पे और सैंपल डेटा पे क्लिक कर लो, और लोड सैंपल डेटा पे क्लिक करो। एंड लोड सैंपल डेटा में यहाँ पर फाइनेंशियल्स आ रहा है, फाइनेंशियल्स पे क्लिक कर लो और लोड कर लो इसे। क्लिक कर लिया भाई, स्क्वायर बॉक्स पे चेक करके लोड करो इसे। ये सब सीखा हुआ है तो ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये टाइम लेता है, राइट। पावर बीआई और टैबलू में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, पावर बीआई पेशेंस का गेम है। यहाँ कुछ भी प्रोसेस के बाद कुछ और क्लिक कर दिया तो हैंग हो जाएगा, ठीक है। इस पे वेट करना रहता है। टैबलू फास्ट है बहुत ज्यादा, 1 क्लिक पे ही काम हो जाता है उधर। तो ये विजुअल आ गया मेरे पास, और ये रहा डेटा है मेरे पास फाइनेंशियल्स, राइट। देखिए मैं यहाँ पर क्या एनालाइज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एनालाइज करना चाहता हूँ कि मुझे ये बताओ हर प्रोडक्ट का, तो मैं प्रोडक्ट को पिक करूंगा, कैटेगरी में ड्रॉप कर दूंगा। हर प्रोडक्ट का मुझे क्या चेक करना है, सेल्स, और मैंने सेल्स को उठाया और मैंने मेजर एब्सोल्यूट में ड्रॉप कर दिया। तो देखिए कितना अच्छा, ये जैसे सेंसेक्स निफ्टी बीएससी आता है वैसे ही यहाँ पर बन के आ जाएगा। ये स्क्रॉलर में ड्रॉप करेंगे, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है स्क्रॉल होता हुआ, इसे ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रोडक्ट एंड सम ऑफ सेल्स मेजर एब्सोल्यूट में। जी आ रहा है, ठीक है। इसको एडजस्ट कर लेंगे ऊपर, जैसे सेंसेक्स निफ्टी बीएससी एनएससी देखा होगा ना, ये कुछ वैसा ही है, सही है। लेकिन उसमें तो ग्रीन अप और रेड डाउन दिखाता है, बट यहाँ तो नहीं दिखा रहा है, राइट, है ना भाई। तो इसको कैसे देखेंगे, तो यहाँ एब्सोल्यूट में नहीं, यहाँ देखें ध्यान से, इधर एब्सोल्यूट से उठा के मैं इसे भेजूंगा डेविएशन में, तो ये मुझे अप और डाउन दिखाएगा ग्रीन और रेड के साथ। सही आ रहा है, ये क्लियर है। ठीक है, अरे क्या हुआ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ठीक। इसका स्पीड बहुत स्लो है, इसके फॉर्मेट पे जाओ, और ये स्क्रॉलर आ रहा होगा, इसके स्क्रॉलर पे जाके इसका स्पीड जो है वो 10 करो तो जरा, 10 बहुत ज्यादा है, 5 करो तो जरा, 5 भी ज्यादा है, 3 कर दो, 3 सही है, सही है। स्क्रॉलर स्पीड, अरे बात सही है ना, ठीक है। क्लास कोई डाउट तो नहीं? इसमें देखिए एक ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, ऑटो साइज फॉन्ट। इधर देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है ऑटो साइज फॉन्ट, उसको ऑन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, सही है। क्लास कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। इसके ऐड डेटा वाले पे आ जाएंगे, बैक आ जाएंगे इधर ऐड डेटा वाले पे इधर। अब यहाँ ना ये देखो, ये इतने बड़े बड़े वैल्यूज बता रहा है जो कि देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ सम ऑफ सेल्स के ड्रॉप डाउन पे जाऊंगा इधर, और इसके ड्रॉप डाउन पे जाके मैं कहूंगा मुझे ना सम एवरेज मिनिमम ये सब नहीं दिखाना, यहाँ पर ध्यान से देखो गलत जा रहे हो, इधर सम ऑफ सेल्स के ड्रॉप डाउन पे इधर, ठीक है। और मुझे शो वैल्यू एज पे क्लिक करना है, और परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल पे सिलेक्ट करना। अब देखो कितना बढ़िया दिखेगा, मुझे ये पता लगा है कि पूरे सेल्स में पैसों ने जो है वो 27% का कंट्रीब्यूशन किया है। देन वीटीटी, देन वेलो, जो भी है प्रोडक्ट हमें नहीं पता क्या प्रोडक्ट है, ये बाय डिफॉल्ट है मोन्टाना, ये कुछ इस तरीके से शो कर रहा है, सही है। जिसमें जी कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। इसके स्क्रॉलर पे जाके मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया लाइक दिस, तो कुछ इस तरीके से मुझे शो हो रहा है। और क्योंकि ऑटो साइज है ये, तो ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा जैसे मैं स्क्रीन चेंज करूंगा, पहले ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है, लाइक दिस, सही है भाई। ये कौन सा विजुअल है हमारा? स्क्रॉलर। इस तरीके से हम ये यूज कर सकते हैं। अब सोचिए लाइव डैशबोर्ड बना रहे हैं और उस टाइम ये लाइव दिख रहा होगा, कितना बढ़िया लगेगा, राइट। लेकिन हैंग भी हो जाएगा, ध्यान रखना। अभी कहाँ से हो रहा था? ठीक है, ये सही है भाई। तो इस तरीके से ये कौन सा विजुअल है हमारा? स्क्रॉलर विजुअल है, ठीक है। बाकी इसका जो फॉर्मेट है वो घर पे एक्सप्लोर कर लेना, और क्या क्या आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आएंगे, नेक्स्ट पेज पे और नया विजुअल ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अगेन इस एलिप्सिस पे क्लिक करेंगे, ट्रिपल डॉट पे, और गेट मोर विजुअल पे जाएंगे। गेट मोर विजुअल पे आ गए,
और नया विजुअल यहाँ सर्च करेंगे वर्ड क्लाउड। क्या सर्च करेंगे? वर्ड क्लाउड। वर्ड लिखेंगे, देखो ये वर्ड क्लाउड आ गया। ये क्लिक कर लेंगे वर्ड क्लाउड। क्लाउड में हाँ ये वाला ऐसा आ रहा होगा ना, ये सोशल लिखा होगा, ये रहा, सही है। इसमें ऐड पे क्लिक करो। ध्यान रखना ये सब पावर बीआई को हैंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब इन जनरली यूज नहीं होते हैं, कभी कभार यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि पावर बीआई के खुद के विजुअल ही बहुत काफी है। 1-2 हजार विजुअल और मंगा के क्या करेंगे, ठीक है, बहुत सारे हैं उसके पास पावर बीआई के पास विजुअल्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है? नरेंद्र भाई, हर्षित भाई बताइए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ ये हमने वर्ड क्लाउड मंगा लिया, ठीक है। ये वर्ड क्लाउड ना बहुत अच्छा विजुअल है, इसको आप घर पे यूज करना ऑर्डर्स डेटा के साथ। इसमें मैंने वर्ड क्लाउड पे क्लिक किया, और जो बाहर से विजुअल मंगाते हैं ना, उसका नुकसान ये है, देखिए अगर मैं इनबिल्ट किसी विजुअल पे क्लिक करता हूं तो ये ना मुझे बताता है कि वो कैसा दिखता है। जैसे फनल पे क्लिक करूंगा तो फनल बताएगा, पाई पे क्लिक करूंगा तो ये बताएगा ना जैसा होता है वैसा। लेकिन एक्सटर्नल पे क्लिक करता हूं तो सब सेम दिखाता है, चाहे वर्ड क्लाउड पे क्लिक करूं चाहे स्लाइसर पे, देखो कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। और सारा कॉम्बिनेशन दिखाता है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पहचान होती है कि एक्सटर्नल है। और दूसरा, ये इस लाइन के नीचे मिलता है, ठीक है। तो इस वर्ड क्लाउड में मैं ड्रॉप करूंगा कैटेगरी में, मान लेते हैं मैं कैटेगरी में ड्रॉप करता हूं कंट्री नेम। तो कंट्री नेम को उठाया मैंने, कैटेगरी में ड्रॉप किया, देखो ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा मुझे, है ना। वर्ड क्लाउड, अब सोचो मैं सब कैटेगरी ड्रॉप कर रहा हूं तो 17 सब कैटेगरी है, कितना अच्छे से दिखाएगा। या स्टेट वाइज प्रॉफिट देखना चाह रहा हूं तो जिस स्टेट का ज्यादा प्रॉफिट होगा वो बड़े लेटर में दिखाएगा। अच्छा, और इसको कैसे मैं सेग्रीगेट करना चाह रहा हूं? सेल्स के अकॉर्डिंग। तो मैं सेल्स को उठा के वैल्यूज में ड्रॉप कर दूंगा, तो देखो जिसका ज्यादा सेल्स है वो बड़ा हो जाएगा, जिसका छोटा सेल्स है वो छोटा हो जाएगा, है ना। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ना ब्रेक होकर के लिखा हुआ है, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि कम डेटा है, ठीक है। तो इसके फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे आ गए, और इसके फॉर्मेट में आपके पास ऑप्शन है, इसमें इसमें एक ऑप्शन है वर्ड ब्रेकिंग। क्या ऑप्शन है? वर्ड ब्रेकिंग। उसे ऑफ कर देंगे, ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा आपको। ये भले ही अभी बेकार लग रहा है, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसको स्टेट वाले डेटा पे ड्रॉप करना, जो ऑर्डर्स वाला डेटा, तब आपको दिखेगा कि हाँ ये कितना बढ़िया यूज होता है हमारा। क्या नाम है इसका? वर्ड क्लाउड। और इसके नीचे देखो एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट में, बाकी घर पे एक्सप्लोर करने, स्टॉप वर्ड्स आ रहा है ना, आ रहा है स्टॉप वर्ड्स। इसमें मैं मैन्युअली भी कुछ लिख सकता हूं और एक डेटा बना सकता हूं और उसे ड्रॉप कर सकता हूं। जैसे मैंने यहां लिख दिया फ्रांस, तो देखो फ्रांस हट जाएगा, ठीक है। या ड्रॉप भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इसके अकॉर्डिंग पिक कर, हाँ। तो वही तो बता रहा हूँ, स्टॉप वर्ड है ना, स्टॉप वर्ड का मतलब इसे स्टॉप करो, ठीक है। अरे सही है। ये कौन सा विजुअल था हमारा? वर्ड क्लाउड। चलिए अगले पेज पे आइए, अगेन से गेट मोर विजुअल पे क्लिक करेंगे। बाकी आप एक्सपेरिमेंट घर पे कर लेना, क्योंकि ये सब काम के विजुअल हैं, बट इन पे ज्यादा टाइम नहीं देना हमें, ठीक है। ये भाई अगला जो विजुअल हम पिक करेंगे वो है एनिमेटेड बार चार्ट। यहां लिखिए एनिमेटेड, EANIMATED, एनिमेटेड लिखिए। और ये पहला आ रहा होगा बंदा, एनिमेटेड बार चार्ट, एनिमेटेड ANIMATED, एनिमेटेड लिखो। यूज कर लिया, इसको ऐड कर लो। इस पे क्लिक करो एनिमेटेड बार चार्ट पे। इसमें ऑप्शन आ रहा है मेरे पास नेम, और दूसरा ऑप्शन आ रहा है पीरियड, और तीसरा आ रहा है वैल्यू। ये ऐसे आ रहे हैं ना, ये सब में यूज कर सकता हूँ। तो नेम में मैंने ड्रॉप कर दिया प्रोडक्ट, और वैल्यू में मैंने ड्रॉप कर दिया सेल्स। तो देखिए ये अभी एनिमेशन स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं पीरियड में ड्रॉप करूंगा डेट, देखिए एक बढ़िया सा एनिमेशन स्टार्ट होगा। स्टार्ट हो गया, कुछ अच्छा सा विजुअल बन के आएगा, आया ना। इसमें जी क्लियर है?
अच्छा, अब इसको डेट में हम क्या करेंगे, ईयर को कट कर देंगे और क्वार्टर को कट कर देंगे। ये क्लियर है? इसको कट कर दिया, ईयर एंड क्वार्टर को, तो क्या बचा हमारे पास, मंथ एंड डे, और डे को भी कट कर दिया तो क्या बचा, मंथ। तो ये 12 महीने का एनालिसिस मुझे बताएगा। देखो, देख रहे हैं, ये 12 दिन तक चलेगा, 12 बार चलेगा। ये एनिमेशन है, ये बता रहा है कि कौन कब आगे जा रहा है और कौन कब पीछे जा रहा है। तो इसे ऐसे ना ड्रॉप करके ये पीरियड कट कर दो, पूरा पीरियड से सारा हटा दो, और अपने डेट में जाओ, डेट हायरार्की के अंदर जाओ और वहां से मंथ को उठा के ड्रॉप करो। इस तरीके से किया जाता है। वैसे कट करके भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली करेंगे तो कुछ इस तरीके से बताएगा। यूट्यूब में ऐसे वीडियोस में देखा होगा, रेस होती रहती है, कभी इलॉन मस्क ऊपर आ रहा है, कभी कोई ऊपर जा रहा है ना। तो ये एनिमेटेड बार चार्ट है मेरा, सही है। हाँ वो है ना, तो वो उस चीज के बेसिस पे ये आप चेक कर। बाकी इसमें विजुअलाइजेशन सेटिंग का स्पेलिंग गलत रहता है तो इग्नोर करना फॉर्मेट में, ठीक है। बाकी आप अपना स्पीड और यहाँ पर बाकी चीजें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पे जाके ट्राई करने से, सही है। ठीक है, अगले पेज पे आइए, नेक्स्ट पेज पे गेट मोर विजुअल पे जाएंगे। गेट मोर विजुअल पे यहां पर क्लिक करेंगे हम। यहां पर क्लिक करेंगे, वैसे तो देखो मतलब एक, अच्छा यहाँ ना क्लिक करो इसे, एक यहाँ पर रेस लिखो जरा एक बार, रेस पे कुछ आ रहा है, रेस लिखने पे कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है कुछ खास। यहाँ पर प्ले, प्ले लिखो, प्ले लिखने पे आएगा, प्ले एक्सेस एक नाम से आएगा, प्ले एक्सेस, हाँ प्ले एक्सेस लिखो, प्ले एक्सेस लिखो, देखो ये आएगा, ठीक है, आ रहा है। इसको क्लिक कर लो और इसे इंपोर्ट कर लो। ठीक है, अब ये पता है क्या करता है, ये जैसे हमने कोई डैशबोर्ड बनाया, जैसे फास्ट में यहाँ पर एक डैशबोर्ड बनाऊंगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक, ध्यान से देखना भाई गाइस, मैंने यहाँ पर ये लिया, न्यू कार्ड, न्यू कार्ड लीजिए, कार्ड न्यू वाला ये रहा, कार्ड न्यू लो। हाँ, और इसमें सारे वैल्यूज ड्रॉप कर दो। डिस्काउंट को उठाओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उठाओ, डेटा में ड्रॉप कर दो। डिस्काउंट उठाओ, डेटा में ड्रॉप कर दो। प्रॉफिट उठाओ, डेटा में ड्रॉप कर दो। ग्रॉस सेल्स उठाओ, डेटा में ड्रॉप कर दो। सेल्स उठाओ, डेटा में ड्रॉप कर दो। फास्ट फास्ट जल्दी तरीके से ड्रॉप करिए सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज। कार्ड न्यू लेना है, ये सब सीखा हुआ है। कार्ड न्यू लो और ये ड्रॉप करो फास्ट। अरे न्यूमेरिकल जो दिख रहा है ड्रॉप कर दो भाई, ड्रॉप कर दिया। इसके फॉर्मेट पे जाओ, फॉर्मेट पे इसका लेआउट में आकर के जितना वैल्यू ड्रॉप किया मैंने, 3 2 5 वैल्यू ड्रॉप किया, तो मैक्सिमम कार्ड में मैं 5 लिख दूंगा, तो मुझे पांचों के पांचों दिख जाएंगे। ये सही है, क्योंकि मैंने 5 वैल्यू ड्रॉप किया था, तो उसके लेआउट में जाकर के मैंने 5 चेंज कर दिया उसे। ठीक है, ये रहा लेआउट, लेआउट में आपको मैक्सिमम कार्ड शोन दिख जाएगा, उसको 5 कर दो। अरे सही है, कर दिया, ठीक है। देन इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर लो, कॉल आउट वैल्यूज में आओ और कॉल आउट वैल्यूज में सेंटर अलाइन कर लो, ये कर लिया। और इसका फॉन्ट साइज 30 कर लो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिख रहा था। सेंटर अलाइन करना, फॉन्ट साइज 30 कर लो, और ये छोटा करो भाई, नक्शा तो इतना बड़ा कैसे कर रखा है। हाँ सही है भाई, आगे बढ़े। जसमीत जी क्लियर है, ठीक है। इसको भेज दो ऊपर यहाँ पर ऐसे, ओके। देन विजुअल सिलेक्ट करो, फास्ट पाई चार्ट पाई चार्ट एक सिलेक्ट करो। पाई चार्ट में यहां पर लेजेंड में ड्रॉप करो प्रोडक्ट, और वैल्यूज में ड्रॉप करो सेल्स। लेजेंड में प्रोडक्ट और वैल्यू में सेल्स, और पाई चार्ट ये बड़ा कर दो। कर दिया, बना लिया। लेजेंड में ड्रॉप करो प्रोडक्ट और वैल्यू में सेल्स। अरे बना लिया कि नहीं बना लिया, ठीक है। इसके नीचे आओ, डोनट चार्ट पे क्लिक करो।
डोनट चार्ट में लेजेंड में ड्रॉप करो, यहां पर आप क्या कहते हैं सेगमेंट, और वैल्यू में ड्रॉप करो प्रॉफिट। सेगमेंट और प्रॉफिट ड्रॉप कर दिया, सही है। अरे कोई डाउट तो नहीं, बना लिया ये, एडजस्ट करो इसे ढंग से। अच्छा, इसके किसी एक विजुअल के इस पे जाओ, फॉर्मेट पे जाओ, फॉर्मेट पे जनरल सेटिंग पे जाओ, फॉर्मेट पे जनरल सेटिंग पे हो गया। जनरल सेटिंग में ये ऑप्शन आ रहा है इफेक्ट्स, इफेक्ट्स पे जाओ, विजुअल बॉर्डर ऑन करो, शेडो ऑन करो, और विजुअल बॉर्डर को राउंड कॉर्नर्स कर दो। कर दिया, विजुअल बॉर्डर में ही राउंड कॉर्नर्स आ रहा होगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इस पे क्लिक करो जिसको चेंज किया है, और फॉर्मेट पेंटर यूज करके सब पे अप्लाई करो। कार्ड में भी जो कार्ड बना उस पे भी अप्लाई कर दो, ठीक है। ये तीनों कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, सही है। हो गया गाइस, यस या नो, जसमीत जी। क्लस्टर्ड बार चार्ट पे क्लिक करो इधर, ये इधर देखो, पहला रो का तीसरा विजुअल क्लस्टर्ड बार चार्ट। क्लस्टर्ड बार चार्ट को एडजस्ट करो यहाँ पर, और उसमें वाई एक्सिस में ड्रॉप करो क्लस्टर्ड बार चार्ट, ये रहा पहला रो का थर्ड विजुअल। वाई एक्सिस में ड्रॉप करो प्रोडक्ट, और एक्स एक्सिस में ड्रॉप करो, प्रोडक्ट नहीं, वाई एक्सिस में ड्रॉप करो कंट्री, और एक्स एक्सिस में ड्रॉप करो सेल्स, दिया। और इस पे फॉर्मेट पे क्लिक करके फॉर्मेट प्रिंटर अप्लाई कर दो। कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ, अप्लाई कर लिया। इस पे क्लिक हो गया होगा नक्षत्र, इस पे पाई चार्ट पे, या उस पे क्लस्टर्ड बार चार्ट जो बना है उसके व्हाइट एरिया पे क्लिक करो, क्लस्टर्ड बार चार्ट के, हाँ ठीक है। जिसमें जी बना लिया, ठीक है। ये जो एरिया है इस एरिया में लाइन चार्ट पिक करो फास्ट, और लाइन चार्ट में यहां पर एक्स एक्सिस में ड्रॉप करो डेट हायरार्की में मंथ को, एक्स एक्सिस में मंथ को ड्रॉप करेंगे, और वाई एक्सिस में सेल्स को ड्रॉप करेंगे। मंथ को और सेल्स को ड्रॉप करो, और सेम फॉर्मेट पिक करके इस पे भी अप्लाई करा दो। अरे सही है। आपको ये सारा इतना फास्ट काम क्यों करा है, रीजन बताऊंगा। इसको एडजस्ट करो ऊपर, एक्स एक्सिस में मंथ, ऑर्डर डेट में जाके मंथ, लाइन चार्ट, हाँ, एक्स एक्सिस में मंथ और वाई एक्सिस में सेल्स। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? या मंथ हटा के काम करो, क्वार्टर ड्रॉप करो तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्वार्टर ड्रॉप करो मंथ हटा के। जसमीत जी क्या हुआ? हम्म, हाँ हो गया, ठीक है। अब ये जो एरिया है आप कहोगे इतना मेहनत क्यों हुआ था, रीजन बता रहा हूं, क्योंकि अब मैं यहां पर यूज करूंगा प्ले एक्सेस, ठीक है। हाँ, बना लिया। सही है, ठीक है। प्ले एक्सेस वाला विजुअल क्लिक करो, यहाँ जो ये जो एरिया है वहां प्ले एक्सेस वाला लगाओ, बना लिया। और उसमें फील्ड में प्ले एक्सेस में हमेशा डेट एंड टाइम, डेट पास होगा, क्या होगा, डेट या टाइम। तो मैं मंथ को उठाऊंगा और इसमें फील्ड में ड्रॉप कर दूंगा, मंथ को उठाऊंगा फील्ड में ड्रॉप कर दूंगा, मंथ को उठा के फील्ड में ड्रॉप कर दो। ये जो प्ले एक्सेस बना है हो गया। ये देखिए एक प्ले का आइकन आ रहा है, इसको प्ले पे क्लिक करो तो ये देखिए ये पूरा आपका डैशबोर्ड प्ले करके दिखाएगा, जनवरी से लेकर के पूरा एंड तक। दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? ऊपर देखिए केपीआई वेपीआई सब चेंज हो रहे हैं। ये पूरा ट्रेंड एनालिसिस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, राइट। सारे क्वार्टर वन से लेकर के क्वार्टर टू सब। अब आप चाहते हैं, मैंने मंथ इसीलिए हटा दिया क्योंकि मंथ पे मंथ दिखता नहीं, इसलिए क्वार्टर लिया, या कुछ और डेटा शो कर सकते हैं आप वहां पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देखिए ये आ रहा है मेरे पास मंथली एनालिसिस।
तो इस डेट टाइम फ्रेम, ये जो मेरे पास प्ले एक्सिस है, इस प्ले एक्सिस में टाइम जा सकता है, ईयर जा सकता है, डे जा सकता है, मंथ जा सकता है, कुछ भी डेट एंड टाइम जा सकता है, और ये पूरे विजुअल्स को प्ले करके दिखाएगा, पूरे डैशबोर्ड को प्ले कर देता है। बढ़िया है ना ये विजुअल, ठीक है, तो ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहीं पर हम क्लोज करते हैं, 4 विजुअल हैं, बाकी आप घर पे जाना और विजुअल को ट्राई करना, कल एक आध और विजुअल देखेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे कल स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं, सही है भाई। तो अब आपका काम है डैशबोर्ड्स बना के लाना, डेटा अलग अलग डेटा के अकॉर्डिंग, डेटा मैं भेज दूंगा इस वीकेंड तक, ठीक है भाई। रिकॉर्डिंग करते हैं स्टॉप। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है